मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे पिता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरे बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाते हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है? लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझने लगते हो, जिसके चलते तुम ये सोचते हो कि इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर है, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाता है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति, आप अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगी कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ता है, और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन ये परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की थी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। परंतु मैं जानता हूं कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके ही इन सब चीजों को देखते देखते। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे, और वह अचानक से होगा। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगा। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगे। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं,
वो सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं। अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाला है। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले कह चुका हूं कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्ति बढ़ेंगे, और उस आत्मा शक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देता हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो, और तुम जिस भी कार्य को करो, उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे जीवन में उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाला है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। भगवान शिव इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान शिव ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत रहेंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति शिव से जुड़ा है और शिव हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और भगवान शिव पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को भगवान शिव में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है।
बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। शिव उन्हीं के हैं जो शिव के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ भगवान शिव सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो।